आपको सीधा केरल लिए चलते हैं। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां पर रोड शो कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर भारी भीड़ आपको लोगों की नजर आ रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां पर इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है। केरल में आप जानते हैं 9 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, चुनाव हैं और ऐसे में पूरी जोर आजमाइश लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी यहां पर नजर आ रही है। जिम्मेदारी बड़ी है नितिन नवीन के कंधों पर, क्योंकि आप देखिए केरल के मट्टुनूर के तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मट्टुनूर में नितिन नवीन की मौजूदगी है। यहां पर लोगों के बीच वो हैं, भारी संख्या में आप देखिए किस तरीके से लोग यहां पर पहुंचे हैं और इसी के साथ केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसको लेकर पूरी कोशिश है बीजेपी की। आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े वादे भी जनता से किए जा रहे हैं कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए और इसीलिए लगातार यहां पर पसीना बहाते हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं। आपने इससे पहले भी नितिन नवीन को सुना जब उनकी तरफ से कहा गया कि इस बार राज्य में कमल खिलेगा, बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने ये कहा था कि एलडीएफ और यूडीएफ मैच फिक्सर है। किस तरीके से निशाना उनकी तरफ से साधा गया और फिलहाल ये रोड शो की सीधी तस्वीरें हम आपको केरल के मट्टुनूर से दिखा रहे हैं। उन्होंने जमकर हमला भी दरअसल एलडीएफ पर बोला था, यूडीएफ पर बोला था। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में एलडीएफ और यूडीएफ ने जनता को लूटा। एक बार आप बीजेपी को मौका दीजिए, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, इस बार कमल खिलेगा। और किस तरीके से उन्होंने कहा कि केरल के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। दोनों ही पार्टियों पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि दोनों ने राज्य की विरासत और संस्कृति से छेड़छाड़ की है, विकास पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी आपने देखा था किस तरीके से वो रोड शो कर रहे थे और एक बार फिर से यहां पर रोड शो की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल नितिन नवीन की तरफ से कहा गया कि पिछले 70 सालों में एलडीएफ और यूडीएफ ने मैच फिक्सिंग के जरिए जनता को लूटा। उन्होंने केरलम की विरासत और संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की है। उन्होंने कभी भी इस जगह के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, चाहे विकास हो, कल्याण हो या फिर बुनियादी ढांचागत विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने की। यहाँ की राज्य सरकार ने इन सभी पहलों में केरलम को पीछे धकेल दिया। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है राज्य में तो यहाँ पर तमाम काम किए जाएंगे, तमाम विकास के कार्य होंगे और जनता इस बार कमल खिलाकर रहेगी। ये रोड शो की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने वादा भी किया कि किस तरीके से पर्यटन सेवाओं को बेहतर हम बनाएंगे अगर केरल की जनता मौका देती है, उनकी सरकार बनाती है। और देखिए जब बात केरल की होती है तो कहीं ना कहीं अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केरल जाना जाता है। लेकिन ये नितिन नवीन की तरफ से कहा गया कि एलडीएफ सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है और अब बीजेपी की सरकार यहां पर बनेगी तो वो राज्य के हर सेक्टर के लिए काम करेंगे, रोजगार देंगे, राज्य का विकास वो करेंगे। दरअसल आपने देखा कि किस तरीके से घोषणा पत्र भी जारी किया गया कल और उसमें 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी किया गया है। गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। इसी के साथ यहां पर ये रोड शो इस वक्त निकाला जा रहा है और देखें किस तरीके से भारी संख्या में लोग इस रोड शो में शामिल हुए हैं।